हेलो टू एवरीवन। देखिए ये आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, मे बी पॉसिबल एग्जाम में पूछा जाए। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव दैट मींस अल्टरनेट डेरिवेटिव है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट जेड को आपको डिफरेंशिएट करना है। और गिवन फंक्शन है एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई एंड जेड की पावर जेड इज सी। वेरिएबल की वेरिएबल पावर है तो सॉल्यूशन आपको पता है लॉग लेके ही होगा। और आपको ये जो डेरिवेटिव जेड का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट दैट मींस पहले आप जेड को एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए, फिर जो डेरिवेटिव आता है उसको वाई के रेस्पेक्ट, या फिर इसका अल्टरनेट भी कर सकते हैं कि बिकॉज डी टू ऑफ जेड डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी टू ऑफ जेड डी वाई डी एक्स। आप पहले एक्स डेरिवेटिव निकाल के फिर वाई के रेस्पेक्ट करिए, या पहले वाई निकालो फिर एक्स के रेस्पेक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं गिरना है। बट जो ये डेरिवेटिव आएगा उसके अंदर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तीनों वेरिएबल को सेम वैल्यू रखना है। दैट मीन सबको x में कन्वर्ट करके इस पोजीशन में प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे कराया जा रहा है। तो देखिए आपको इसका सॉल्यूशन आपको किस तरह से मैनेज करना है। दोनों तरफ सबद लॉग लगा देंगे तो ये आपको इस सिचुएशन में मिल जाएगा कि log ऑफ x की पावर x मल्टीप्लाई y की पावर y एंड z की पावर z इज इक्वल टू log ऑफ c। अपन ने log यूज किया है, क्लियर। अब यहां से ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरह से ये आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा log x की पावर x प्लस ऑफ log ऑफ y की पावर y प्लस log ऑफ z की पावर z इज इक्वल टू log ऑफ c, वेयर c इज अ कांस्टेंट। अब वेरिएबल पे पावर है तो ये इसका मल्टीपल बन जाएगी, दैट मींस x log x प्लस y log ऑफ y एंड प्लस z log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ c। ये log का यूज करके अपन ने इसको इस फॉर्मेट तक लेके आ गए। अब अपन पहले एक बार x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए यहां से क्लियर, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। सपोज यहाँ पे x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस dz अपॉन dx होगा। तो x log x का अपन x के रेस्पेक्ट करेंगे तो u डॉट v, दैट मींस दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। x मल्टीप्लाई log x को डिफरेंशिएट करेंगे देन 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x सेम और x का डेरिवेटिव 1 प्लस y log y का डेरिवेटिव आपको 0 मिल जाएगा। z log z का 0 नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है, बिकॉज z को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x और y के रेस्पेक्ट, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y ले सकते हैं। तो यहाँ पे वापस u इंटू वी से करेंगे तो z इंटू लॉग ऑफ z का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन z, बट यहाँ पे आपके पास dz अपॉन dx आएगा प्लस log ऑफ z एज सेम, और z का z के रेस्पेक्ट 1 आपको डिफरेंशिएट मिलेगा, और यहाँ पे भी आपके पास dz अपॉन dx आएगा और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पे x से x कट जाएगा, यहाँ पे z से z वेरिएबल कट जाएगी, दैट मींस 1 प्लस log ऑफ x प्लस यहाँ पे अपने पास में 1 प्लस log ऑफ z, और कॉमन में अपन ने dz अपॉन dx ले लिया दोनों में, इज इक्वल टू 0। इस फैक्टर को मैं राइट में शिफ्ट कर दूंगा, दैट मींस आपके पास में यहां से dz अपॉन dx का वैल्यू माइनस का 1 प्लस log ऑफ x, और इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस log ऑफ z अपने पास में मिलेगा। ये अपने पास में एक x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ गया है, क्लियर। अब अपन को करना क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं कि dz अपॉन dx इज इक्वल टू नेगेटिव 1 प्लस log ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस log ऑफ z। ये अपन ने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अपन ने फाइंड कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, इसी फंक्शन को, इसको देखिए अपन अब y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, दैट मींस नेचुरली u अपॉन v से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। इसको अपन y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो d टू z
अपॉन डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब y के रेस्पेक्ट हो रहा है ये, तो ये 1 प्लस लॉग एक्स इसका मल्टीपल होने से ये तो ऐसे यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स तो मैंने ऐसे लिखा, और 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स है। तो देखिए आपके पास, आप कंप्लीट डेरिवेटिव में आप पढ़ते थे कि डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स है वो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, वेयर एक्स इज अ वेरिएबल, तो ये ब्रैकेट पूरा वेरिएबल का पार्ट है। दैट मीन्स ये तो आपके लिए पूरा कांस्टेंट मल्टीप्लायर ऑफ जेड, और यहाँ पे इसका जीरो नहीं होगा, रीजन जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इस रीजन से ये 1 प्लस लॉग एक्स मल्टीपल है, तो ये एस सेम आ जाएगा, और इस पार्ट का डेरिवेटिव जो होगा आपके पास में, तो उसके लिए अपन देखते हैं कि ये नेगेटिव ऑलरेडी है, तो यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ जेड का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में यहाँ पे चेन रूल, तो 1 का तो 0 और लॉग जेड का 1 अपॉन जेड डी जेड अपॉन, अपन y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी जेड अपॉन डी वाई मिलेगा। क्लियर? ये 1 अपॉन जेड है, तो इस टर्म्स को ध्यान से लिखते हैं। नेगेटिव से ये मल्टीप्लाई हो गए, नेगेटिव से नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, और इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन जेड, ये जेड को यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसके मल्टीप्लाई में आपके पास में डी जेड अपॉन डी वाई है। इसको एक इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, और इस पार्ट को अपन ने 1 कर दिया था। ये डी टू जेड अपॉन डी वाई डी एक्स है। क्लियर? अब देखिए डी, जब अपन ने एक्स डेरिवेटिव निकाला तो 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड आया था, तो जो फर्स्ट अपना जो फंक्शन था, अपने पास स्टार्ट में वैल्यू आया था कि x log x प्लस y log y प्लस z log z इज इक्वल टू log ऑफ c था। अगर इसको अपन y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दे, दैट मींस dz अपॉन dy का वैल्यू फाइंड करना है, तो अपन इसको पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो y के रेस्पेक्ट करेंगे तो इस पार्ट का 0 हो जाएगा। जैसे अपन ने ये dz अपॉन dx फाइंड किया था, उसी ऑर्डर में इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो y एस सिम log y का 1 अपॉन y प्लस log ऑफ y, और इंटू में y का y के रेस्पेक्ट 1 प्लस z इंटू 1 अपॉन log z का 1 अपॉन z, और यहाँ पे dz अपॉन dy प्लस log ऑफ z, और मल्टीप्लाई में z का z को अगर y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो dz अपॉन dy इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, तो 1 प्लस लॉग y, यहाँ पे बचता है 1 प्लस लॉग ऑफ y एंड प्लस का 1 प्लस लॉग ऑफ z, और इसके मल्टीपल में dz अपॉन dy इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अपन इस फैक्टर को राइट में भेजेंगे, तो dz अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस लॉग y, 1 प्लस लॉग ऑफ y, और इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग ऑफ z मिलता है। ये dz अपॉन dy का वैल्यू है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए ये सपोज अपना 1 था, ये 2 था, ये 3, बाय 2 एंड 3, बाय 2 एंड 3, तो यहां से d2z अपॉन dy dx इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x, इसके डिनोमिनेटर में z मल्टीप्लाई 1 प्लस लॉग ऑफ z का स्क्वायर एंड dz अपॉन dy, तो इसकी जगह नेगेटिव है, दैट मींस ये नेगेटिव यहाँ पे लगा देता हूं, और इसके मल्टीप्लाई में 1 प्लस लॉग ऑफ y, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग ऑफ z अपने को मिलता है। क्लियर? ये अपन ने डेरिवेटिव फाइंड किया। अब अपने पास कंडीशन है कि x इक्वल टू y इक्वल टू z, सबको x में बदल देते हैं, तो यहाँ पे बिकॉज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, तो y और z को x में बदलने पर अपने पास में माइनस का
1 प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस लॉग एक्स, इस y को भी मैंने x में बदल दिया और डिनोमिनेटर में इस z को भी मैंने x में बदल दिया, तो 1 प्लस लॉग ऑफ x और इस पे स्क्वायर और 1 प्लस लॉग ऑफ x। तो देखिए अपने पास में क्या होगा कि ये 1 प्लस लॉग एक्स से एक 1 प्लस लॉग एक्स कट गया और 1 प्लस लॉग एक्स से इसका स्क्वायर भी कट गया। दैट मीन्स अपने पास फाइनली माइनस का 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे एक ब्रैकेट बचता है 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। अब देखिए इसको अपने को इस फॉर्म में लाना है, तो वेरी सिंपल, तो d2z अपॉन dy dx इज इक्वल टू माइनस, इस पूरे की पावर -1 लगा सकते हैं और ये लॉग ऑफ ई बेस ई एक्स कैसे लाना है, तो 1 है ना, इस 1 को अपन चेंज कर सकते हैं। देखिए लॉग के अंदर सेम बेस पे सेम वैल्यू 1 रहता है, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं कि -1 अपॉन एक्स इंटू, यहाँ पे ये 1 है, इसको लिख सकता हूं कि लॉग ऑफ ई बेस ई प्लस लॉग ऑफ यहाँ पे ई बेस पे एक्स है। अब लॉग m प्लस लॉग n दैट इज लॉग ऑफ mn, तो इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ ई बेस पे ई एक्स हो गया, ये mn हो गया। अब इसको ऊपर ले जाके इनवर्स पावर में आप बता सकते हैं, दैट मीन्स d2z dy dx इज इक्वल टू माइनस और यहाँ पे ब्रैकेट करके x लॉग ऑफ ई एक्स, इसका बेस अलग से ई लिख दिया और -1 पावर में बता सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन ने प्रूव किया है। तो बाई चांस अगर ये आ सकता है आपके बीएससी सेक्शन में, तो आपको आसान क्वेश्चन मिल जाएगा एक चॉइस के लिए। तो इसी तरह के क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ी पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी एक क्वेश्चन श्योर आना है, बी सेक्शन में आने के चांस है, तो उसकी प्रैक्टिस करिए, बने रहे हमारे चैनल पे, जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस मिल सके और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको समझने में आसानी हो। सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।